हेलो एवरीवन। सभी लोग अभी तक नहीं आए हैं। आप लोग कुछ प्रॉब्लम होता है क्या इस टाइम ज्वाइन होने पे? कुछ रिस्पॉन्स कर दीजिए। हेलो। सुन पा रहे हैं मेरी आवाज़? हेलो। हाँ सर, सुन सुनाई पा रहे दे हैं रहा आवाज़? है। हाँ सर, हाँ। अच्छा। अभी लोग ज्वाइन क्यों नहीं कर पा रहे हैं? अभी टाइम हो रहा है। अभी दिक्कत है क्या कुछ अभी शाम को ना, रात दिक्कत को? कहाँ है? सर का प्रॉब्लम परसों लास्ट टाइम प्रॉब्लम ये होता है सर कि मतलब बहुत लोग ज्वाइन नहीं हो पा रहे थे परसों। परसों हम खुद ज्वाइन नहीं हो पाते इसीलिए मतलब क्लास ज्वाइन कर रहे थे बट ज्वाइन हो नहीं रहा था मेरे से क्लास। हाँ, क्या लैपटॉप से प्रॉब्लम हो था? रहा था, फोन से हो रहा था, पता नहीं सर ऐसा क्यों हो रहा था। अच्छा। हाँ, प्रॉब्लम होता है। हम कल क्लास क्यों नहीं ले पाए क्योंकि लिंक ही नहीं जनरेट हो पा रहा था। शेड्यूल सर्वर एरर लिख रहा था इसमें। अच्छा, सो वही प्रॉब्लम हो सकता है इसीलिए परसों भी ज्वाइन नहीं हो पा रहा था। आज तो हो गया अच्छा से। मे बी और लोग को इशू हो अच्छा। रहा होगा शायद। सर टाइमिंग आप चेंज कर रहे हैं सही तरह से, 10 से 11 सर सही है सर, मॉर्निंग का टाइम वो। 10 से 11 ही चाहते हैं आप लोग? हाँ सर, मतलब और लेट से करे या फिर 12 से 1 या फिर 2 से 1, तो वो कर सकते हैं कि रात का टाइमिंग सही नहीं है सर ये। अच्छा, तो सब लोग कंफर्मेशन देना पड़ेगा ना। हाँ सर, तो सब लोग ग्रुप में एग्री सबको होंगे तब। देखिए, सबको आगरी हो चुका है, आप ग्रुप में चेक कर सकते हैं मैसेज। मतलब आप कॉल करवाए थे सर, तो कॉल में सबको रिस्पॉन्स किया है, टोटल बच्चे 10 से 11 के लिए आगरी हैं या फिर उससे लेट के लिए। लेकिन अच्छा शाम तो में सर और मॉर्निंग में एकदम पॉसिबल नहीं है बिल्कुल भी। उसमें सब लोग 10 से 11 की भी एग्री किए थे ना? हाँ ये सर। ग्रुप। अच्छा। हाँ, तो शेड्यूल हो जाएगा। आप लोगों को मैसेज कर दिया जाएगा। बात करना पड़ेगा इसके लिए। बात कर लेंगे। सर और एक्चुअली बोलना ये था सर कि मतलब जो प्रीवियस मतलब नोट्स वगैरह था सर, वो आप भेजे नहीं, आप बोलते भेजेंगे बट भेजे नहीं आप हाँ, भेज ग्रुप देंगे में। अभी। और क्लास के सर जो बाद भेज देंगे लेक्चर अभी। जो लेक्चर सर रिकॉर्ड करते हैं सर, वो लेक्चर भी मतलब भेज दीजिए तो अच्छा रहेगा थोड़ा। मतलब जैसे बीच बीच में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है तो वो सब सही रहेगा ना। जो नहीं कर पाता है क्लास वगैरह वो सब कर लेगा, मतलब पढ़ लेगा और कुछ। वो लेक्चर आपको ग्रुप में मांगना पड़ेगा। ग्रुप आप में मांगना मैसेज डाल पड़ेगा। दीजिएगा। ओके सर, हाँ। तो ग्रुप में हम मैसेज कर देंगे आज। हाँ, इसके लिए आप ग्रुप में कांटेक्ट कीजिएगा। तो आपको ओके मिल सर। जाएगा उसके बारे में। हाँ। ऐसे नोट्स भेज देंगे। आप शायद परसों आपको बताए थे ना, जो एक्स कैलिड्रो के बारे में आप लोगों को बताए थे। पता है आपको? नो सर, परसों तो हम जो हम अवेलेबल नोट्स। थे नहीं, हम ज्वाइन किए नहीं थे, इसीलिए ना बोले सर कि मतलब ज्वाइन नहीं कर पाता है या कुछ टेक्निकल इशू के कारण सर, तो उसके नोट्स वगैरह और क्लास वगैरह का तो सही आदमी फ्री होके देख सके वो पूरा क्लास। बात तो सही है। यस सर। स्क्रीन दिख रहा है आपको? हाँ सर, स्क्रीन क्लियर दिख रहा हेलो। है। ये सर स्क्रीन अच्छा, दिख रहा है पूरा तो क्लियर। इसके बारे में अच्छा, तो इस वेबसाइट के बारे में बताए थे आपको। मतलब कि आप जब नोट्स एक्सेस करना चाहते हैं तो ऐसे एक्सेस नहीं होगा। समझे? आपको नोट्स अच्छा। सेंड कर देंगे ना, डायरेक्ट हम्म। नहीं खुलेगा। आपको एक्सकैलिड्रो वेबसाइट को खोलना पड़ेगा आपको। समझे? और ओके यहाँ सर। पे आपको जहाँ फाइल रहेगा, फाइल को ओपन में जाएंगे, जहाँ फाइल रहेगा आपको वहाँ पे सिलेक्ट करना है, तब खुल जाएगा आपका। समझे? ओके सर। समझ गए ना? ये सर समझ गया। हाँ। वैसे ही ओपन हो, डायरेक्ट ओपन नहीं होगा पीडीएफ की तरह। हम्म। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में कल तो नहीं हुआ था। परसों से नोट्स इजी थे। क्या ही बताए थे, हमको याद नहीं आ रहा है। मशीन लर्निंग के ही बारे में बताए थे, एआई मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, मेल ये सब के बारे में। तकनीक के बाद बचा हुआ है अभी। नहीं, अभी कहाँ खत्म हुआ, अभी तो इंटर ही किए हैं। अच्छा, आज तो विंटर मशीन की है। लर्निंग का टाइप्स ही पढ़ेंगे। अच्छा। हाँ।
ओके आज सर। मशीन लर्निंग का टाइप्स में इंटर किए हैं, उसके बाद अब सोच रहे हैं कि अब स्पीड ज़्यादा घंटे तक लेना पड़ेगा क्लास। हाँ सर, कम से समझे? कम 2 घंटा 2 घंटा 2.5 घंटा क्लास है तो सही भी रहेगा। मतलब आफ्टरनून में लीजिए सर, वो ठीक रहेगा। मोस्टली लोग फ्री ही रहते हैं क्योंकि सबके पास कोई काम वाम हम्म। पर में। शाम में मोस्टली काम रहता है सर, क्योंकि हाँ। सर शाम है, इवनिंग है, तो धूप वगैरह कम रहता है, सब निकलता है बाहर। आप भी निकलते होंगे सर, ऐसा नहीं कि नहीं, बट अभी काम के वो कारण नहीं बात निकल तो है। पा रहे हैं। हाँ, तो उसके लिए टाइमिंग बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हम भी बहुत कुछ अभी पढ़ाना है अभी। समझे? टाइम हाँ है कम। फिर सर आप लोग का एक्चुअली, कॉलेज भी खुल जाएगा। सर एक चीज पूछना सर, जो सिलेबस आप सिलेबस नहीं भेजे सर, मतलब सर बोले कि सिलेबस था और ग्रुप पे भी, फिर क्या कहते हैं उस पे, जो हम लोग को इन सर लेटर मिला था ना एक, मेल पे। आ- सर मेल पे, आप मेल लोग पे भी को। नहीं। हाँ ये सर मेल पे लेटर मिला था सर, इंटर्नशिप लेटर। तो सर अच्छा। उसमें भी सर, उसमें प्रोवाइड नहीं किया गया सर सिलेबस वगैरह। सब बोलते प्रोवाइड, हम बोल देंगे। विक्रम सर से बात हुआ था मेरा पर्सनली, तो सर ऐसे बोल रहे थे कि ठीक है प्रोवाइड करवा देंगे हम, बट अभी तक आया नहीं सर ग्रुप पे। तो थोड़ा सिलेबस भी देख लेते थोड़ा सही रहता है कि हाँ क्या क्या पढ़ना है, उसी अकॉर्डिंग सर थोड़ा इंटर्नशिप रिपोर्ट बनाएंगे ना, तो उससे तो ईजी रहेगा हम लोग के लिए। अच्छा, इंटर्नशिप रिपोर्ट आप लोग खुद बनाइएगा? सर आप बनवा दिए तो बहुत अच्छी बात है, ऐसे तो हम लोग ट्राई करेंगे खुद से, बट आप एक बार बता दिया तो अच्छा है ऐसे तो हम लोग हम के लिए। लोग को, ऐसे ऐसे जो हैं इंटर्नशिप के जो हेड, बोले हैं कि हम ही लोग को तैयार करने के लिए। अच्छा समझे? सर, हम्म। तो कंटेंट वगैरह मतलब सब टाइटल टॉपिक्स वगैरह सब कुछ एग्जैक्ट पता रहेगा, क्योंकि रिकॉर्डेड वगैरह रहता है तो ठीक है सर, लेकिन थोड़ा वो भी रहेगा तो हो जाएगा ना अच्छे से। और आप थोड़ा हम लोग तो और अच्छी बात है। हम्म। सही बात। तो चलिए आज से क्लास स्टार्ट करते हैं। उसके बारे में ओके डिस्कशन सर। कर लिया जाएगा, प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे डिटेल में। ओके सर। समझे? जो जो आप लोग का रिपोर्ट तैयार किया जाएगा, उस रिपोर्ट के बारे में एवरी, मतलब जो कहीं से भी क्वेश्चन पूछे टीचर, तो आपको एकदम जवाब दे देना है। समझे? हम पूरा एकदम बारीकी से पढ़ाएंगे उस प्रोजेक्ट को, जो हाँ आपको रिपोर्ट में कंसीडर किया जाएगा। हाँ सर, समझे? क्योंकि विक्रम सर हैं तो विक्रम सर डिटेल में ही पूछते हैं। मतलब हम लोग का थर्ड सेमेस्टर में इंटर्नशिप हुआ था, तो उस टाइम भी सर मतलब अच्छा। ऐसे ही कर लिए थे इंटर्नशिप, तो सर पाइथन से किए थे हम लोग। हम्म। ऐसा नहीं, ऐसे ऐसे एक दो और प्रोजेक्ट बनाए थे, मतलब कि लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, तो उससे भी सर हम लोग से क्वेश्चन किए थे। तो इसीलिए तो थोड़ा डिटेल में पूछते भी हैं कि क्या काम आया है, क्यों काम किए, इस चीज वगैरह वगैरह सब कुछ पूछते हैं। इसीलिए थोड़ा आप थोड़ा हेल्प कर दिया तो अच्छा रहेगा हम लोग के लिए। अच्छा, और जो प्रोजेक्ट ग्रुप में भेजे हैं, आपको देखें प्रोजेक्ट को? ग्रुप, शायद शायद हम दूसरे ग्रुप में भेजे थे। आप लोग को प्रोजेक्ट का नेम भेजा गया है, मेल वगैरह नो पे? सर, मेल वगैरह पे उसके बाद कुछ अच्छा। नोटिस ही नहीं आया सर। जो इंटर्नशिप वाले इंटर्नशिप लेटर का नोटिस आया था, उसके अलावा कोई और नोटिस नहीं है हम लोग के हम्म। पास सब तरफ से। अच्छा, कोई नहीं, हम बात करके भिजवा देंगे। ओके ठीक सर। ना? ओके सर। हम्म। चलिए स्टार्ट करते हैं। समझे? तो इससे पहले वाला क्लास में हम लोग ओवरव्यू डिटेल किए थे पूरा एआई के बारे में। समझे? एआई क्या होता है, मशीन लर्निंग क्या होता है, डीप लर्निंग क्या होता है, जेनेटिव एआई क्या होता है, और उसके एप्लीकेशन के बारे में डिस्कशन किए थे। समझे? तो आज हम लोग टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग डिस्कशन करेंगे। समझे? तो मशीन लर्निंग मेनली जो होता है 3 टाइप्स के होते हैं। समझे? एक होते हैं सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग, रीइंफोर्समेंट लर्निंग। समझे? और एक और हम लोग एक्स्ट्रा जो बनाया हुआ है, सेमी सुपरवाइज लर्निंग। समझे? लेकिन बेसिकली तीन ही होता है जो मेन होता है। समझे? और सेमी सुपरवाइज लर्निंग के भी क्लासिफाइड कर दिया गया है, डिवाइड कर दिया गया है। समझे? सुपरवाइज जो लर्निंग होता है, इसमें कई सारे एल्गोरिदम आते हैं, लेकिन जो दो बेसिक एल्गोरिदम है, क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन। समझे? ये दोनों पे ही और भी एल्गोरिदम बना हुआ है, इनके बेसिस पे ही। तो सुपरवाइज लर्निंग जो होता है, इसमें एक आते हैं क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम, और एक होता है रिग्रेशन एल्गोरिदम। अनसुपरवाइज में क्या होता है कि क्लस्टरिंग होता है। और इन्फोर्समेंट लर्निंग में हम लोग क्या करते हैं कि लर्निंग करता है ऑटोमेटिक। कोई भी एजेंट होता है तो इन्वायरमेंट से वो लर्न करता है, और उसमें हम लोग रिवार्ड देते हैं, और उस पे उस तरह से फीडबैक प्रोवाइड करते हैं, उसी टाइप तरह से वो एक्शन लेता है, उस तरह से लर्न करता है। समझे?
तो इसके डिटेल में यहाँ पे आप समझ लीजिए कि किस तरह से डिवाइड किया हुआ है। जैसे मशीन लर्निंग 3 पार्ट्स में डिवाइड है, और सुपरवाइज लर्निंग में क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं हम लोग, रिग्रेशन पढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन में मेजर पार्ट होता है क्लासीफाई करते हैं। जैसे कि क्लासिफिकेशन होता है कि हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं क्लासीफाई करने के लिए। जैसे कि आपके पास मेल आता होगा, तो एक मेल तो जो ओरिजिनल मेल सही मेल रहता है वो रहता है, एक स्पैम मेल रहता है, समझे। तो एक क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम का जो है ना एग्जाम्पल है, समझे। क्लासिफाई करता है 2 पार्ट में, या तो स्पैम मेल है या तो नोट स्पैम मेल है। लेकिन रिग्रेशन में क्या होता है कि रिग्रेशन में हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू हम लोग लेते हैं। जैसे कि हम लोग को किस होम प्राइस प्रेडिक्शन करना है, तो प्राइस प्रेडिक्शन तो ट्रू और फॉल्स में तो थोड़ी होगा कि हमको जानना है कि हमको हम लेना चाहते हैं फ्लैट पटना में या मुजफ्फरपुर में, साइज वाइज हम डालें तो यहाँ थोड़ी ना बताएगा कि फ्लैट का हम पूछ रहे हैं प्राइस, तो प्राइस ट्रू और फॉल्स में थोड़ी ना देगा। तो कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, तो उसको हम लोग रिग्रेशन एल्गोरिथम द्वारा सोल्व करते हैं, समझे। और बात आती है अनसुपरवाइज लर्निंग। इसके लिए हम पूरे डिटेल में बताएंगे, डेफिनेशन वगैरह, पहले ओवरव्यू दे देते हैं आपको। क्लस्टरिंग में क्या होता है कि हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटेगरी को क्लासीफाई करते हैं। जैसे में क्लासिफिकेशन में 2 कैटेगरी क्लासीफाई की है, लेकिन क्लस्टरिंग में कितने भी रह सकते हैं कैटेगरी, उसको डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी को क्लासीफाई करते हैं। जैसे कि क्या होता है कि कैटेगरी कैसे बहुत सारा हो गया जाए, बहुत सारा चीज को बहुत सारे कैटेगरी के साथ मिक्स कर दें और उसको अलग अलग कैटेगरी में डिफरेंट डिफरेंट करके उसको क्लस्टर कर दिए, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाकर अलग अलग रख दिए, तो क्लस्टर हो गया, क्लस्टरिंग हो गया, समझे। रीइंफोर्समेंट लर्निंग में होता है कि हम कहीं देखते हैं कि हम लोग, आप चैट जीपीटी यूज किए होंगे तो वहाँ पे थंब का रहता है, समझे। चाहे कहीं भी आप जाइएगा, फेसबुक अथी भी चलाते हैं तो आपको थंब का ऑप्शन देता है कि आप कैसा, आपको लाइक है कि डिसलाइक कर रहे हैं, समझे। तो क्या होता है, किस लिए दिया रहता है कि आपका जो मॉडल है जो लर्न कर पाए कि कोई भी अगर आप वीडियो देखते हैं तो कितना पसंद करते हैं कि ना पसंद करते हैं। अगर आप पसंद करते हैं उसको, सभी लोगों के बीच वो स्प्रेड किया जाएगा, उसका वैल्यू ज़्यादा है, समझे, तो वीडियो सभी लोगों के पास दिखेगा। अगर आप पसंद नहीं करते हैं तो उस वैल्यू को डिग्रेड कर दिया जाएगा, उतना नहीं दिखाया जाएगा उस वैल्यू को, समझे। तो उस क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है री लर्निंग, समझे। ये आजकल सभी जितने भी प्रोडक्ट बनते हैं उसमें री लर्निंग को ऐड किया जाता है, समझे, क्योंकि बहुत बेनिफिशियल है, ऑटोमेटिक वर्क करता है। आप उसको जिस तरह से फीडबैक दीजिएगा उस तरह से वो सीखेगा, इसमें, समझे। इसको सिखाना नहीं पड़ता है, बस यूजर के फीडबैक द्वारा सीखता है। समझ गए आप लोग, क्या समझ में, स्पीड में बोल दिए। हेलो, जा रहा है आवाज आप लोगों को, रिस्पॉन्स दे दीजिए। हेलो, सर एक बार और एक्सप्लेन कीजिए तो। क्या प्रॉब्लम है आपको। थोड़ा एक्सप्लेन। पूरा एक्सप्लेन कर एक रहे बार हैं, और। ठीक है चलिए करते हैं। हाँ सर थोड़ा एक्सप्लेन कर। आवाज सही जा रहा है ना आपको, सुन पा रहे हैं ना मेरी आवाज। अच्छा चलिए, जैसे कि जो मशीन लर्निंग है, मशीन लर्निंग होता है क्या है, मशीन लर्निंग क्या होता है कि इसको जब हम लोग ट्रेन करते हैं तो पैटर्न को एनालाइज करता है, तभी प्रेडिक्शन करता है, समझे। किसी पैटर्न को हम डाटा देते हैं उसको, तो डाटा में जो पैटर्न्स होते हैं उसको फाइंड करता है किस टाइप से पैटर्न्स है, अब पैटर्न्स के अनुसार वो आउटपुट जनरेट करता है, समझे। वो मशीन लर्निंग हुआ। अब मशीन लर्निंग को हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जैसे कि फर्स्ट हो गया सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग, रीइंफोर्समेंट लर्निंग। अब बात करते हैं सुपरवाइज लर्निंग। सुपरवाइज जो लर्निंग होता है इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि लेवल डाटा देते हैं। जैसे कि आपको जो ट्रेन करने के लिए जो डाटा देंगे, जैसे में आप देते हैं डॉग और कैट, समझे। तो डॉग और कैट को देते हैं तो आप इसको पहचान भी दे सकते, जैसे कि ये बस हम आपको पिक्चर ही उसको नहीं देना है, उसके नेम भी इसको कंसीडर करना है कि नहीं,
जो पिक्चर है वो डॉग का पिक्चर है, और जो पिक्चर है वो कैट का पिक्चर है। आपको नेम भी कंसिडर करना है। इसके जब हम सुपरवाइज लर्निंग जब ट्रेन करते हैं तो इनपुट के साथ साथ आउटपुट को भी ट्रेन करते हैं। मतलब कि अगर हम काऊ का क्या बोलते हैं, हम किसको किसको लिए, जैसे कैट और डॉग का लिए, तो कैट और डॉग के लिए तो हम बस उसको पिक्चर ही नहीं देंगे, बस हम पिक्चर ही नहीं देंगे, उसका नेम भी देंगे। क्योंकि हम प्रेडिक्शन मांगे, आप अगर हम उसको जब प्रेडिक्शन करने के लिए कोई इनपुट डालें, जैसे कैट का हम इनपुट डाले, तब आपको नेम भी कंसीडर होना चाहिए ना, क्या है, कैट है या डॉग है, कैट का पिक्चर डालने पे। तो क्या हुआ कि हम उसके साथ हम लोग नेम भी देते हैं, लेबल भी देते हैं। समझे कि कैट है, कैट का पिक्चर है, और डॉग का पिक्चर, इसमें हम लोग इनपुट और आउटपुट दोनों को ट्रेन करते हैं। समझे। और अनसुपरवाइज लर्निंग में क्या होता है कि इसमें आउट अनलेबल डाटा होता है, इसमें इसको नेम कंसीडर नहीं करते, इसमें बस पिक्चर से ही वो डाटा को, पैटर्न को समझता है और आउटपुट देता है। लेकिन सुपरवाइज लर्निंग में हम लोग उसको नेम भी देते हैं, नेम भी कंसीडर करते हैं पिक्चर पिक्चर के साथ ही, कि कैट का पिक्चर या डॉग का पिक्चर या काऊ का पिक्चर है। समझे। और रीइंफोर्समेंट लर्निंग में क्या होता है कि जब हम कोई भी रीइंफोर्समेंट लर्निंग में क्या होता है कि हम लोग इसको फीडबैक देते हैं, फीडबैक देते हैं, उस तरह से वो टास्क को परफॉर्म करता है। समझे। इन्वायरमेंट में देखता है कि कैसा, मतलब हम बात करें तो कोई भी अगर आप सेंसर बेस्ड प्रोडक्ट आप देती आईओटी पर अगर बात कर किया जाए, तो जो सेंसर होता है, हम लोग अगर खेत में अगर सेंसर लगाते हैं कि किसी प्लांट के लिए, तो क्या करता है कि मौसम के अनुसार वर्क करता है। जैसे क्या करता है कि वो अगर वेदर को, कंडीशन को चेक करता है, अगर वेदर रेनी रहेगा तो वो पानी का सप्लाई नहीं जाएगा, पानी सप्लाई नहीं होगा। टेम्परेचर जिस तरह से, अगर टेम्परेचर हाई रहता है तो पानी को सप्लाई करेगा। समझे। इन्वायरमेंट को देखता है कैसा इन्वायरमेंट है, उस तरह से परफॉर्म करता है, लर्निंग करता है, रीइंफोर्समेंट लर्निंग करता है, रीइंफोर्स करता है, खुद से सीखता है, इन्वायरमेंट से सीखता है। समझे। और बात करें, अभी एग्जांपल हम लिए ही थे आपको, जैसे कि आप यूट्यूब वगैरह पे जाते हैं तो लाइक डिसलाइक का ऑप्शन, समझे, वहाँ पे ह्यूमंस देता है फीडबैक। लेकिन अगर सेंसर की बात करें तो ऑटोमेटिक हम लोग वेदर के कंडीशन को देख कर करते हैं, देख करके वो एजेंट वर्क करता है, उसको रीइंफोर्समेंट लर्निंग बोलते हैं। ये क्लासिफिकेशन में होता है कि हम लोग एग्जाम्पल की बात करें तो मेल का बात कर लेते हैं, ईमेल का बात कर लेते हैं। मेल होता है तो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, या तो मेल सही होगा, या तो मेल सही हो, या तो स्पैम मेल होगा, स्पैम या नोट स्पैम। समझे। तो उसको हम क्लासिफिकेशन के कैटेगरी में रखते हैं, क्लासिफाई कर दिए। समझे। और अगर नेक्स्ट रिग्रेशन की बात करते हैं, तो अगर हम किसी भी चीज़ का प्राइस को प्रेडिक्ट करना चाहते हैं, या हम स्टॉक प्राइस प्रेडिक्ट करना चाहते हैं, तो प्रेडिक्शन तो हम लोग ट्रू और फॉल्स में तो दो कैटेगरी में तो नहीं कर सकते हैं। इसके लिए तो न्यूमेरिकल वैल्यू होगा कि स्टॉक का प्राइस कितना 2 दिन में कितना बढ़ने वाला है, कितना घटने वाला है। तो उसको हम लोग रिग्रेशन एल्गोरिदम द्वारा हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। समझे। अब आता है क्लस्टरिंग का। तो क्लस्टरिंग का बहुत यूज है। समझे। अब आप देखे होंगे कि आप कोई भी प्रोडक्ट को आप सर्च करते हैं तो वो क्या करता है, क्लासिफाई करता है। जैसे कि आपके अकाउंट बैंक में है, समझे, तो आपको क्या करेगा कि बैंक वाला आपका, मतलब कि आप एज्यूम कर लेते हैं कि आपके पास में 50,000 है, मनी है। तो और कोई भी बिजनेसमैन रहेगा तो बैंक से डाटा लेगा, और तीन, जैसे क्लस्टरिंग में 3 ग्रुप से डिवाइड कर दिया गया। तो पहले रहेगा कि अपर क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। और उस जो कंपनी आपका डाटा लिया है बैंक से, वो चाहता है कि हम अपर क्लास को टारगेट करना चाहते हैं। समझे। तो अपर क्लास में हम एज्यूम कर रहे थे कि अकाउंट में कम से कम 3 लैक्स होना चाहिए मनी। समझे। और मिडिल क्लास वालों को होना चाहिए 1 लाख, और लोअर क्लास के लिए 50 लाख, 50,000। समझे। तब मेरा टारगेट, जो मेरा जो प्रोडक्ट है, लग्जरियस प्रोडक्ट है, जैसे कि डायमंड का मेरा कंपनी है, तो हम क्या करेंगे कि हम ऐसे जब डाटा मिल जाएगा तो सबको हम ऐड दिखाने लगेंगे। समझे। ऐड दिखाएंगे, नंबर पे हम ऐड दिखाना चालू करेंगे, या कॉल ही करते हैं तो हम, मेरा वेस्टेज होगा, तीनों कटेंगे। हम तो, हमारा तो लोअर और मिडल तो चाहिए नहीं हमको, बस हमको अपर क्लास की ही जरूरत है। तो इसमें से हम लोग क्या करते हैं, क्लस्टर कर देते हैं। क्योंकि
हम क्लस्टर करेंगे 3 लाख वाले लोग कितने हैं या 3 लाख से ज़्यादा लोग वाला कितने हैं, तो क्लस्टरिंग कर देंगे तो हम लोग को ऐड चलाने में, चाहे हम लोग को यूजर के पास रीच करने में इजी हो जाएगा। समझे? तो यहाँ पे हम लोग क्लस्टरिंग एल्गोरिदम का यूज करते हैं। समझ में आया आप लोग को? या तो हम मेनली बात कर दें मॉल को, तो मॉल में क्या होता है कि आप जिस तरह जितने टाइप का प्रोडक्ट खरीदते हैं उसी अनुसार वो ऑफर प्रोवाइड करता है कि आप इतने का लीजिएगा तो इतना, चाहे आप किसी भी प्रोडक्ट पे आप ऑफर का जिक्र करते हैं। और जितने टाइप का अगर आप शॉपिंग भी करते हैं, अगर आईफोन लेते हैं तो आईफोन का ही ज़्यादा ऐड दिखाता है, उसी अनुसार क्लस्टरिंग करता है वो कितने रेंज का यह है, तो उसी रेंज का आपको डायमंड का ऐड देगा, उसी रेंज में आपको बाइक का ऐड देगा। इतना आप जितना कॉस्टली खरीदिएगा कॉस्टली कॉस्टली आपको दिखाएगा। समझे? अगर लो रेंज में दिखा खरीदते हैं तो लो रेंज का ही ऐड आपको आएगा। समझे? जैसे 1000 का हम जीन्स खरीद रहे हैं तो 1000 के रीजन में ही बहुत सारा ऐड दिखाएगा आपको। समझे? तो सब क्लस्टरिंग का यूज करके सब यूजर के पास रीच करता है। समझ में आया आपको? समझे यस आप सर। लोग? यस सर। यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। तो यहाँ हम लोग यही डिस्कस किए हैं कि सुपरवाइज लर्निंग होता क्या है, समझे उसके डिटेल में। इसमें क्या होता है कि मॉडल लेवल डाटा सेट होता है, लेवल डाटा सेट को हम लोग ट्रेन करते हैं, और इसमें क्या करते हैं कि इनपुट के साथ साथ आउटपुट को भी हम लोग ट्रेन करते हैं। समझे? तो इसको हम लोग सुपरवाइज लर्निंग बोलेंगे। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं कि इसका अगर यूज केस के बारे में बात करें, सुपरवाइज लर्निंग में हुआ कि हम लोग को ईमेल स्पैम स्पैम ईमेल, स्पैम ईमेल किसके कैटेगरी में आता है बताइए? तो अभी तो हम जिक्र किए हैं इसके बारे में। सुपरवाइज लर्निंग को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, तो स्पैम ईमेल किस कैटेगरी में आता है बताइए? नहीं आ रहा है आप लोगों को? कुछ तो बोलिए कम से कम, आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो समझ में कैसे आएगा आप लोगों को? नहीं आ रहा तो बोलिए, हम बताएंगे आप लोगों को। अभी हम जिक्र किए कि स्पैम ईमेल होता है जो 2 ही टाइप्स का हो सकता है, या तो स्पैम होगा या तो नोट स्पैम होगा। समझे? तो 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं तो उसको हम लोग क्लासिफिकेशन बोलेंगे। समझे? क्लासिफिकेशन हमेशा 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हाउस प्राइस प्रेडिक्शन। हम साइज के अनुसार, लोकेशन के अनुसार हम किसी भी हाउस का प्राइस प्रेडिक्ट करते हैं। जब प्राइस प्रेडिक्ट करेंगे तो हम लोग तो 2 कैटेगरी में तो नहीं प्रेडिक्ट करेंगे, कितना उसका प्राइस को न्यूमेरिकल फॉर्म में उसका रिप्रेजेंट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, रिग्रेशन हो जाएगा। समझे? अब सुपरवाइज लर्निंग में देखिए कि क्या है कि देखिए लेवल डाटा है, लेवल डाटा है, इसको फिगर भी दे दिए। समझे? और एक और लेवल दिए। समझे? इसमें हम लोग कंसीडर किया उसका नेम को, और एल्गोरिदम का यूज करके क्या क्या प्रोसेस किया और आउटपुट जनरेट किया नेम के साथ पिक्चर को। समझे? सुपरवाइज लर्निंग, सुपरवाइज लर्निंग में क्या होता है कि लेवल डाटा पर ट्रेन किया जाता है। आपको वहाँ पूछेगा कि सुपरवाइज लर्निंग होता है तो हम लोग डाटा पर ट्रेन करते हैं, तो लेवल डाटा, लेवल डाटा क्या है जिसमें हम लोग इनपुट और आउटपुट दोनों को ट्रेन करते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पे आउटपुट का यहाँ पर ट्रेंड कर दिया पहले ही, जो आउटपुट आने वाला था, जैसे कि एलिफेंट का पिक्चर है, कैमेल है, काऊ है। समझे? तो यहाँ पे हम लोग पहले ही ट्रेंड शो कर दिए। हम्म, ये होता है सुपरवाइज लर्निंग। आ रहा है समझ में आप लोगों को? अब बात करते हैं अनसुपरवाइज लर्निंग। इसमें क्या होता है कि हम लोग आउटपुट डाटा पर ट्रेन नहीं करते हैं, अनलेबल डाटा होता है, अनस्ट्रक्चर डाटा होता है। समझे? ये खुद क्या करता है कि पिक्चर्स को देख करके आइडेंटिफाई करता है पैटर्न्स को, और आपको आउटपुट प्रोवाइड करता है। यहाँ पे आपको रियल लाइफ एग्जांपल दे दें, आप लोग पढ़ लीजिए। हम बात करते हैं कस्टमर सेगमेंटेशन। समझे? इसमें क्या होता है कि आपको एक सिमिलर कस्टमर का ग्रुप बना देता है, और उस तरह से आपको प्रेडिक्ट करता है। समझे? इससे एग्जांपल में एक मूवी रिकमेंडेशन सिस्टम भी है, इसका हम लोग देखते हैं कैसे वर्क करता है। देखिए क्या करता है कि इसमें बस इनपुट डाटा ही देते हैं,
इसमें हम लोग डिफाइन नहीं करते हैं कि यह एलिफेंट है या कैमल है या काऊ है, समझे। या पैटर्न पर डिवाइड करता है, क्लस्टर करता है, समझे। हम क्लस्टरिंग का वर्ड यूज नहीं करेंगे। या क्या करता है कि ग्रुप करता है और पैटर्न के अनुसार प्रोसेस करके आउटपुट देता है, समझे। अनसुपरवाइज लर्निंग हो गया। ये केवल अनलेवल डाटा पर ट्रेन किया जाता है, कोई इसमें लेवल नहीं होता है, ना इस पर आउटपुट आउटपुट पे ट्रेन करते हैं। अब बात करते हैं रीइंफोर्समेंट लर्निंग। रीइंफोर्समेंट लर्निंग होता है रिवार्ड और पनिशमेंट। जैसे कि आप लाइक कर रहे हैं तो उसको रिवार्ड दे रहे हैं, और आप डिसलाइक कर रहे हैं तो उसको पनिश कर रहे हैं। पनिश करिएगा तो वो क्या होता है कि वो उसको ज़्यादा कंसीडर नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे रीइंफोर्समेंट लर्निंग सिंपल है कि एक एजेंट होता है जो इन्वायरमेंट में काम करता है, हर काम पे उसको रिवार्ड और पनिश किया जाता है। उससे एजेंट सीखता है, अगर उसको रिवॉर्ड मिलता है तो वो उस और बेटर करते जाता है, और उसको पनिश किया जाता है तो उसको चेंज करता है, अपने आइडिया को, अपने वर्क को चेंज करता है और डिफरेंट तरह से वर्क करता है। इसका यूज केस है जैसे कि गेम एआई, या तो चेस देखे होंगे। चेस पे अब जो एआई होता है क्या उतना ऑटोमेटिक उतना बेस्ट नहीं हो पाता है। ह्यूमन से भी अगर आप चेस खेलिएगा या लूडो खेलिएगा एआई, तो क्या करता है कि अब जब नया नया उसको बनाया जाता है तो आप उसको हरा दीजिएगा, समझे। शुरू में आप उससे खेलिएगा तो हराइएगा उसको, लेकिन कुछ ये दिनों सर बाद क्या होता है। सब फिर हेलो। डिफिकल्ट होने लगता है फिर सर वो ना, क्या। डिफिकल्ट होने हाँ लगता है वही लेवल जो एकदम होता है। हाँ स्टार्टिंग शायद लेवल ट्रैक बढ़ करने जाता के लिए है। करता है कि हाँ कोई भी प्लेयर शायद तो अट्रैक्ट खेले इसीलिए। अट्रैक्ट करने के लिए नहीं करता है। ये क्या होता है कि अब सीखा हुआ नहीं रहता है, अच्छा। समझे। हम्म। हाँ, वो सीखा हुआ नहीं रहता। तो पहले ये समझिए कि बहुत चाइल्ड है, आप उससे ज़्यादा जानते हैं। लेकिन ये क्या करता है हम्म। कि आपके पूरा एंगल को देखता है कि कैसे कैसे चल रहा है। हाँ, पूरा एनालाइज करता है, पूरा पैटर्न्स देखता है। हाँ आप तो उसको हमारा बीट गेम का करते हैं। स्ट्रैटेजी एनालाइज कर लेता होगा ना शायद, इसीलिए फिर हाँ, इसीलिए पूरा एनालाइज डिफिकल्ट कर होता है लेता है फिर। आपका सब। और क्या हुआ कि आप खेलते खेलते वो आपसे बेटर बन जाएगा। ये सही। ऐसा होता है, तभी आप उसको हरा नहीं पाते हैं। धीरे धीरे ये सही। एडवांस होता जाता है। यह ऐसे ही लर्न करता है, रीइंफोर्समेंट लर्निंग करता है। जैसे मैं आप सेल्फ ड्राइविंग कार की भी बात कर लें, तो पहले आप ऐसे ही लॉन्च कर दीजिएगा तो दिक्कत हो जाएगा। उसको बोले पहले ट्रेंड किया जाएगा, वो कहीं धक्का लगा देगा, किसी को ठोक देगा, समझे। जब अगर पूरा जितना ही चलेगा, डिफरेंट डिफेंस रोड पे चलेगा, तो वो एनालाइज करेगा कैसा रोड है, कैसे लोग, कैसे गाड़ी जा रहा है, कैसे नहीं जा रहा है, समझे। वो तो सेल्फ ड्राइविंग भी वैसा ही लर्न करता है। कोई भी जितना जो जो सेल्फ तरह से वर्क कर रहा है, या रोबोट जो होता है, वो रीइंफोर्समेंट लर्निंग पर इसको ट्रेन किया जाता है। जितना भी कोई प्रोडक्ट जो कि आपको लगता है कि एकदम मैजिक की तरह, ह्यूमन की तरह वर्क कर रहा है, सब रीइंफोर्समेंट का ही कमाल है, समझे। ये एक्शन परफॉर्म कर रहा है, इसको रिवार्ड दे रहे हैं, पनिश कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, इन्वायरमेंट से लर्न कर रहा है, उस तरह से एक्शन प्रोवाइड करता है, समझे। आप क्या बोलते हैं कि आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, यूट्यूब या इंस्टाग्राम पे। आप उसको लाइक करते हैं तो कंटेंट उस तरह से देना चालू कर देता है। डिसलाइक करिएगा तब तो ऐसा कंटेंट, डिफरेंट टाइप का कंटेंट आपको शो करेगा। सब रीइंफोर्समेंट लर्निंग का कमाल है, समझे। यहाँ शॉर्ट में लिखा हुआ है, आपको याद करने के लिए इजी पड़ेगा। वन शॉर्ट में सुपरवाइज लर्निंग है, तो उसको लेबल डाटा पे हम लोग ट्रेन करते हैं, जैसे कि इनपुट और आउटपुट दोनों पे हम लोग ट्रेन करते हैं उसको, समझे। और क्या करता है, प्राइस प्रेडिक्ट करता है, स्पैम का यूज करता है, स्पैम फिल्टर करते हैं ईमेल स्पैम के बारे में, समझे। अनसुपरवाइज लर्निंग क्या होता है, इसको हम अनलेबल डाटा पर ट्रेन करते हैं। ये क्या करता है कि डाटा को ग्रुप करके पैटर्न ढूंढता है उसमें, जैसे कस्टमर सेगमेंटेशन, समझे। सेम टाइम्स का जो लोग हैं वो कितने हैं, उसको एक साथ ग्रुप करेगा उसको। बात आती है कि रीइंफोर्समेंट लर्निंग या रिवॉर्ड बेस्ड है, समझे। और एक्शन से सीखता है,
जैसे रिवॉर्ड दे रहे हैं उसको, जैसे कि एग्जांपल में गेम हो गया। और सेमी सुपरवाइज्ड होता है जो कि मिक्स्ड होता है, समझे, कुछ पैटर्न पे सीखता है, कुछ खुद से ही सीखता है, समझे, जैसे फेस रिकॉग्निशन है, इमेज टैगिंग है। सेम पिक्चर को नीचे डिवाइड कर दिया गया, इसको डिटेल में पढ़ते हैं इसके बारे में। पहले पढ़ लेते हैं क्लासिफिकेशन के बारे में। क्लासिफिकेशन है जो कैटेगरी डिसाइड करता है, समझे, कि अगर एक कैटेगरी का होता है तो उसको अलग रखा जाए, डिफरेंट कैटेगरी का है तो उसको अलग रखा जाए। ये क्या करता है, मॉडल जो होता है लेवल डाटा सेट से सीखता है और उसको प्रेडिक्ट करता है। जैसे मैं, हम तो सब ऊपर ही बता दिए इसमें, लेकिन पूरा डिटेल में दिया हुआ है। जैसे में स्पैम ईमेल डिटेक्शन हो गया, डिजीज प्रेडिक्शन हो गया, समझे, डिजीज को प्रेडिक्ट करना हो, कोविड में फ्लू है या नॉर्मल है, कोल्ड है, क्या है, तो वो प्रेडिक्ट करेगा क्लासिफिकेशन के थ्रू। क्लासिफिकेशन का मेजर कि आपको दो कैटेगरी में डिवाइड करना हो, कोविड है या नहीं, कोई डिजीज है या नहीं, ईमेल स्पैम है या नहीं, समझे। अगर लोन अप्रूवल की बात करते हैं, आप जाते हैं बैंक में तो अब कैसे चेक करता है कि लोन आपको अप्रूव किया जाए कि नहीं किया जाए। चाहे आप क्रेडिट कार्ड लेने जाते हैं तो कैसा डिसाइड करता है कि नहीं, मैनुअली थोड़ी काम वहाँ पे होता है, वो ऑटोमेटिक एल्गोरिदम वहाँ पे डिसाइड करता है कि आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं। वो अपना क्राइटेरिया सेट किया रहता है, अगर 1 लाख है तो इसको क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा, नहीं तो नहीं दिया जाएगा। तो आप दो कैटेगरी में आप डिवाइड कर दिए यहाँ पे, या तो उतना पैसा है तो आप मिलेगा या तो नहीं मिलेगा, आप एलिजिबल हैं या तो नॉट एलिजिबल है, समझे। तो ये क्या हुआ, क्लासिफिकेशन में आ गया, सिंपल है। अब बात करते हैं कि डाटा सेट को अगर देख के हम समझना चाहते हैं, और भी एग्जाम्पल दिया हुआ है। अगर किसी स्टूडेंट के अटेंडेंस और मार्क्स दिए हो तो आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि वो पास है या फेल। आप आप बता सकते हैं कि 30 से नीचे है तो फेल हो जाए, नहीं तो वो पास है। एक क्लासिफिकेशन होगी, हम लोग क्लासीफाई कर दिए उसको। अब डाटा सेट वहाँ देखिएगा, अब डाटा सेट पर बात करते हैं थोड़ा। क्लासिफिकेशन कैसे है, जैसे कि हम लोग टू कैटेगरीज हम लोग उसको डिफाइन करते हैं। जैसे मैं यहाँ परचेज किए तो 0 1 0 0 1, यहाँ पे कैटेगरी टू टाइप का कैटेगरी है, समझे। यहाँ पे क्लासिफिकेशन है, क्लासिफाई कर दें यहाँ पे, समझे। कुछ देर में रिग्रेशन का बात करेंगे जब हम लोग रिग्रेशन पढ़ेंगे तो। समझ में आ रहा है आप लोगों को, याद हुआ कि नहीं। हेलो, आप लोग देखते भी हैं कि बस ऑन करके चले जाते हैं। कुछ सर तो रिस्पॉन्स देखते कर भी हैं दिया किसी। समझते भी हैं। हाँ तो रिस्पॉन्स करते रहिएगा, नहीं तो हमको कैसे मालूम चलेगा। ओके सर। तो चलिए अब देखते हैं रिग्रेशन। तो रिग्रेशन में क्या होता है कि और नंबर को प्रेडिक्ट करता है, न्यूमेरिकल वैल्यू को प्रेडिक्ट करता है, समझे। इसमें होता है कि मॉडल एक कंटिन्यूअस न्यूमेरिकल वैल्यू को प्रेडिक्ट करता है बेस्ड ऑन इनपुट, समझे। कि आप, आपका साइज, जैसे मैं यहाँ पे रियल लाइफ एग्जांपल यहाँ पर, जैसे हाउस प्राइस प्रेडिक्शन हो गया। आप घर लेने जाते हैं तो बताइएगा ना कि आपको कहाँ लेना है, जैसे लोकेशन डिसाइड करता है, साइज डिसाइड करता है, तो आपको बता देगा कि हाँ प्राइस आपका इतना होगा साइज के अनुसार। तो ऐसा आपको पता ही नहीं चलेगा कैसे हम लोग डिसाइड कर पाए, समझे। और यहाँ पे सैलरी प्रेडिक्शन करना है, तो एक्सपीरियंस के अनुसार हम लोग फ्रेशर्स हैं, कितने साल का एक्सपीरियंस है, उससे हम लोग सैलरी प्रेडिक्ट करते हैं इरिगेशन एल्गोरिदम का यूज करके। अगर कोई बंदा आया, हम फ्रेशर को इतना दे रहे हैं, समझे, तो 15 एक्सपीरियंस है इस फील्ड में है तो कितना सैलरी होना चाहिए। तो रिग्रेशन एल्गोरिदम का, यहाँ पे रिग्रेशन एल्गोरिदम का यूज करेंगे अगर ऐसा हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा तो, समझे। कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू को, हम लोग कोई भी नंबर को प्रेडिक्ट करना चाहते हैं, सबसे पहले हम रिग्रेशन एल्गोरिदम का यूज करेंगे। सैलरी प्रेडिक्शन हो गया। अब हम लोग टेम्परेचर फोरकास्ट करेंगे। जैसे कि हम लोग कोई हम लोग टेम्परेचर देखते हैं फ़ोन पे, तो हम लोग डेट डालते हैं
और टाइम टाइम भी डालते हैं वहाँ पे, कितने टाइम पे चाहिए। तो आपको टेम्परेचर बताता है, फोरकास्ट करता है आपको प्रीवियस डाटा से, प्रीवियस डाटा को एनालाइज करता है, उस तरह से आपको टेम्परेचर प्रेडिक्ट करता है। समझे? ये सर। अब बात करते हैं क्लस्टरिंग का। तो क्लस्टरिंग होता है कि सिमिलर जो चीज़ होता है उसको ग्रुप किया जाता है। इसमें डाटा अनलेबल डाटा होता है। ये क्या करता है कि जो क्लस्टरिंग एल्गोरिदम है, ऑटोमेटिकली जो होता है सेम डाटा ग्रुप्स को क्या करता है, क्लस्टर कर देता है, डिवाइड कर देता है। क्लस्टरिंग एल्गोरिदम यही खासियत है। इसलिए हम लोग डिफरेंट डिफरेंट देख रहे हैं आप लोग, डिफरेंट डिफरेंट जो एल्गोरिदम है डिफरेंट डिफरेंट तरह से वर्क कर रहे हैं। इसलिए हर एक एल्गोरिदम का अलग अलग यूजेज है। इसलिए हम लोग मशीन लर्निंग में एल्गोरिदम पढ़ते हैं। हर एक एल्गोरिदम यूजफुल है अपने। क्या होता है कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है, उसी ऑब्जेक्टिव के अनुसार हम लोग एल्गोरिदम का चॉइस करते हैं। समझे? ऐसी नहीं कोई एल्गोरिदम चूज कर लिए तो उसका आउट जो चाहेंगे, वो प्राइस प्रिडिक्शन निकालना है हमको, हम लोग क्लासिफिकेशन का एल्गोरिदम लगा रहे हैं, तो कहाँ से निकलेगा प्राइस प्रिडिक्शन? इसलिए आपको ध्यान देना है कि कहाँ पे कौन सा एल्गोरिदम का यूज करेंगे। क्लस्टरिंग का बताएं, कस्टमर सिगमेंटेशन से मार्केटिंग में हम लोग यूज करते ही हैं कि किस कैटेगरी को किस तरह से मार्केटिंग करना है। आपको एग्जांपल दिए हैं, मूवी और प्रोडक्ट रिकमेंडेशन क्लस्टर करता है। जैसे कि आप किस तरह के, आप हॉरर मूवी को एक साइड दे दिए, रोमांटिक मूवी को अलग दे दिए, कॉमेडी मूवी को अलग, क्लस्टरिंग किया हुआ है। आप जिस तरह से जिस टाइप का मूवी देखिएगा उस टाइप का क्लस्टरिंग करके आपको उस तरह से रिकमेंड करने रहेगा। समझे? फ्रॉड डिटेक्शन में काम आता है। कितने टाइप के फ्रॉड डिटेक्शन होता है उस टाइप के जल्दी कैटेगराइज करेगा और फ्रॉड डिटेक्शन डिटेक्ट करेगा कि हाँ ये फ्रॉड की कैटेगरी में आ रहा है। समझे? और रिग्रेशन का तो आपको बता ही नहीं, देखिए रिग्रेशन में कैसा होता है। क्लासिफिकेशन में होता है कि देखिए दो कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, लेकिन रिग्रेशन में क्या हुआ, न्यूमेरिकल वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है। विंड स्पीड यहाँ पर दिया हुआ है, न्यूमेरिकल वैल्यू है यहाँ पे। समझे? कैटेगोरिकल नहीं है कि दो 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 कैटेगरी में ही रहेगा। ये रिग्रेशन हो गया। अब बात करते हैं डाटा सेट। बताइए डाटा सेट किसको बोलते हैं? कुछ आइडिया है? बताया तो हम शुरू से ही पढ़ाए हैं इसके बारे में। कुछ बताइए। नहीं पता आप लोगों को? ये डाटा सेट कोई भी होता है तो उसको हम लोग रो और कॉलम के फॉर्म में रखते हैं। समझे? रो और कॉलम के फॉर्म में डाटा सेट को तैयार किया जाता है। अब जब हम लोग मॉडल को ट्रेन करते हैं तो 80-20 रूल का फॉलो करते हैं। समझे? जो 80% ऑफ डाटा होता है उसको हम लोग ट्रेनिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं। समझे? उस डाटा को हम लोग ट्रेन करते हैं। और जो 20% डाटा होता है, जो कभी डाटा जब ट्रेनिंग के टाइम वो दिखता ही नहीं है, तो जो 20% जो डाटा होता है वो टेस्ट डाटा सेट होता है। इसको हम लोग चेक कर, जब मॉडल हम लोग का रेडी हो जाता है तो उस डाटा को हम लोग डाल कर चेक करते हैं कि हाँ ये सही आंसर दे रहा है नहीं, कि गलत तो नहीं दे रहा है। समझे? उसके लिए हम टेस्ट डाटा सेट का यूज करते हैं। ट्रेनिंग में हम लोग 80% डाटा यूज करेंगे
टेस्ट में हम लोग 20% डाटा यूज करेंगे। ट्रेनिंग डाटा वो डाटा होता है जिसपे हम लोग मॉडल को लर्न करता है, जिससे मॉडल लर्न करता है। इसमें इनपुट और उनके कोरस्पॉन्डिंग आउटपुट्स होते हैं ट्रेनिंग्स में, समझे। इसमें हम एग्जांपल दिए हैं कि मान लीजिए कि आप एक बच्चे जो सिखाते हो कि ये एप्पल है या बनाना है या मैंगो है, और इसमें आपको एग्जाम्पल दिए गए एग्जाम्पल से सीखता है कि बनाना है या मैंगो है या। अब जब बच्चे थे तो आपको कैसे सिखाया गया, पिक्चर सिखाया गया कि बनाना है, मैंगो है, एप्पल है, डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ पिक्चर्स द्वारा सिखाया गया, उसका लेवल दिया गया, समझे। जैसे ही हम मॉडल सेम, जैसे ही बच्चे में जब कोई भी इंसान बच्चा होता है तो मॉडल भी जो हमारा जो मशीन लर्निंग मॉडल है, एआई मॉडल है, सेम वैसा ही होता है। कुछ नहीं जानता है वो। जैसे हम लोग बच्चे में सिखाते हैं, बच्चे को सिखाते हैं, उस तरह इसको भी सिखाया जाता है, सेम तरह से, समझे। इसको ट्रेन ट्रेन किया जाता है डाटा को, समझे। अब क्या करते हैं कि जब ट्रेनिंग करते हुए हम चेक करते हैं, वैलिडेट करते हैं डाटा सेट को कि हमारा जो डाटा है वो परफॉर्म कर पा रहा है कि नहीं, सही से बेटा परफॉर्म दे रहा है कि नहीं। ट्रेनिंग डाटा सेट को हम डिफरेंट एल्गोरिदम से हम लोग वैलिडेट करते हैं, समझे। वैलिडेशन डाटा सेट का यूज मॉडल को ट्यून वैलिडेट करने के लिए होता है। जब मॉडल ट्रेन हो रहा होता है तब एवरी स्टेप पर चेक किया जाता है कि वो वैलिडेट डाटा परफॉर्म कर रहा है, समझे। वो सही परफॉर्म नहीं करेगा तो उसको समझे कि डाटा में प्रॉब्लम है मेरे। यहाँ पे यूज केस में कि मॉडल को ओवरफिटिंग से बचाना, बेस्ट हाइपर पैरामीटर निकालना होता है, समझे। कि उसका जो पैरामीटर हम लोग यूज किए हैं वो बेस्ट तो है कि नहीं। नहीं, अगर बेस्ट रहेगा यहीं पे हम लोग चेक कर लेते हैं पैरामीटर्स वगैरह। अब आपको बताएंगे क्या क्या पैरामीटर्स क्या होते हैं इसमें। और यहाँ पे पैरामीटर्स हम लोग चेक करते हैं, बेस्ट पैरामीटर्स को ढूंढते हैं जिससे हमको बेस्ट एक्यूरेसी ऑफ मॉडल प्रोवाइड होता है, समझे। इससे पता चलता है कि हमारा मॉडल अच्छा परफॉर्म कर पा रहा है। बेसिकली यहाँ दो चीज का ही हम लोग अथी, जब हम लोग प्रोजेक्ट बनाएंगे तो दो चीज का जिक्र होगा, एक ट्रेनिंग का, एक टेस्ट का, समझे। अब टेस्ट में क्या होता है कि टेस्ट डाटा सेट से हम मॉडल को फाइनल परफॉर्मेंस चेक करते हैं। इस डाटा को मॉडल ने कभी नहीं देखा होता है, समझे। इसको हम लोग ट्रेंड ही नहीं करेंगे तो डाटा देखा कैसे रहेगा। इसको हम ट्रेंड ही नहीं करते, इसको छिपा कर रखते हैं। उसी में से कुछ डाटा को ले लेते हैं, और जब मॉडल हमारा ट्रेन हो कैसे हमको पता चलेगा सही है कि नहीं है। तो उसी में से कुछ डाटा को हम लोग उसको इनपुट के तौर पर देते हैं और चेक करते हैं कि हाँ वो सही करेक्ट इन्फॉर्मेशन दे पा रहा है या नहीं, करेक्ट प्रेडिक्ट कर पा रहा है कि नहीं, समझे। समझ में आ गया इतना, आप लोग समझ गए। कल हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग डाटा क्लीनिंग करेंगे हम लोग। इसके पहले आपको याद है जैसे हम लोग डाटा मैनिपुलेशन कर रहे थे, याद है आपको। ऐड कर रहे थे उसमें, डिलीट कर रहे थे, कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे थे, मल्टीप्लिकेशन वगैरह, याद है आपको डाटा सेट में। रिस्पॉन्स कीजिए। हेलो, सुन पा रहे हैं मेरी बात। कोई दिक्कत तो नहीं है इतना में, कोई दिक्कत। अच्छे समझ में आ गया आप लोगों को, याद हो गया एकदम। रिस्पॉन्स कीजिए। आप लोग रिस्पॉन्स ही नहीं करते हैं। चलिए कोई नहीं, आज क्लास से ही पेंट करते हैं, कल मिलते हैं हम लोग।